क्या बात है, आप सब लोग अपना हाथ और अपना मुंह लेकर गए, जोरदार ताली दें आप लोगों के लिए। बस इस बात को पूरी मीटिंग में याद रखिएगा, ज्यादा देर तक आपको मैं यहाँ पे बैठा के नहीं रखूंगा। आधे घंटे की बात है हमारी। मैं अपने जिंदगी की कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ जो शायद मुझे लगता है थोड़ा सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था, मैं ICICI बैंक में सीनियर मैनेजर था। आप में से अधिकतर लोग इस बात को अच्छे समझते होंगे कि ICICI बैंक का सीनियर मैनेजर होने से एक अच्छी रेपुटेड जॉब होती है। अच्छी रेपुटेड जॉब होती है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? yes. तो एक अच्छी रेपुटेड जॉब होती है जहां पे पहुंच करके इंसान को लगता है कि वो कामयाब हो गया। एजुकेशन की बात करूं तो मैंने MBA किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस, जो स्पेशलाइजेशन है। मेरे पास सर्टेन कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस है। मेरे पास में फॉरेन में जाकर के मेरे पास न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। मैं फॉरेन में जाकर के USA UK में कहीं पे भी जाकर के फॉरेन में मेरे पास में लाइसेंस है। मैं वहां जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकता हूँ, वहां पे ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो मेरे पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत है और एक अच्छी खासी जॉब थी ICICI बैंक में। और कहीं ना कहीं जब हमारे पास पैसे बहुत आने लग जाते हैं ना, तो हमको लगता है कि अब तो हम लोग कामयाब हो गए। क्योंकि अधिकतर लोगों का कामयाबी का जो मीनिंग होता है ना, वो ये होता है कि हम जब बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाएं तब हम कामयाब हो जाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? सब सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। पैसे के अलावा और कोई कामयाबी का हम लोग मंत्र जानते हैं क्या? हम उसको कामयाब मानते हैं जो महीने का लाखों रुपए कमाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? चार लोगों को सही लगता है कि सबको सही लगता है? सभी को सही लगता है सर। जो लोग का अपना अपना मुंह है, एक बार बोलेंगे सबको, जिनको सही लगता है हाँ बोलेंगे एक बार जोरदार। क्या बात है, पीछे वाले कुछ पीछे वालों की आवाज नहीं आई। सबका अपना है, नहीं चाहता क्योंकि वो आपको बोलने का मौका देगा तो सारा मामला वहीं पलट जाएगा, और मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा तो सारा मामला पलट जाएगा। तो आपको बोलने का मौका है, आपको बोलना चाहिए। तो मैं जब ICICI बैंक में था, जब सीनियर मैनेजर था, तब मैंने पार्ट टाइम इसको चालू किया था, लेकिन मुझे शुरुआत में नहीं समझ में आया था क्योंकि इस सिस्टम को, ये बिजनेस मेरे घर में 2001-2002 से ये मेरे सिस्टम में आ गया था। हम हिंदुस्तान के सबसे पहले RCM परिवारों में से एक है और हम हिंदुस्तान के एकमात्र, अभी एक दो और ऐसे परिवार है जहाँ पे सारा परिवार मिलकर के RCM कर रहा है, नहीं तो अभी तक हिंदुस्तान में अग्रवाल परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार था जहाँ पे हर एक शख्स RCM करता है, RCM की मीटिंग लेता है। मुझे समझ में नहीं आया था जब मेरे भाई लोग मेरे पास बिजनेस लेकर के आते थे समझाने के लिए, तो मैं एक ही चीज बोलता था कि RCM पढ़े लिखे लोग नहीं करते। बहुत कुछ कैटेगरी में उनको बताता था क्योंकि मैं समझदार ज्यादा था। मैं समझदार ज्यादा था, ज्यादा समझदार था। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है समझदार, एक होता है ज्यादा समझदार। मैं ज्यादा समझदार वाली कैटेगरी में था क्योंकि मैं पढ़ लिख बहुत ज्यादा चुका था। क्योंकि होता है ना, एजुकेशन के साथ में नॉलेज बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाती है, फिर इंसान को लगता है कि उससे ज्यादा और कोई जानता ही नहीं है। तो जब मेरे बड़े भाई मेरे पास बिजनेस लेकर के आते थे, मैं बोलता था कि ये बिजनेस कुछ खास प्रकार के लोग करते हैं। वो खास प्रकार के लोग कौन कौन होते हैं? जिनको कोई काम धंधा नहीं मिलता है। दूसरा, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तीसरा, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है। चौथा, जिनके पास समय बहुत होता है। और पांचवा, जिनकी जरूरत किसी को नहीं होती है। मैं बोलता था ये बिजनेस ये 5 प्रकार के लोग करते हैं और मैं इन पांचों कैटेगरी में नहीं आता हूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरी जरूरत बहुत सारे लोगों को है, मैं फालतू नहीं हूं, मेरे पास में बहुत सारा टैलेंट है और ये जोड़ा जारी का काम मेरे से नहीं होता। ये क्या जाना लोगों के पास में, प्रोडक्ट समझाना, बिजनेस समझाना, जी हुजूरी करना, फिर 4 बार फॉलो अप करना, उसके बाद आपका फोन उठाना बंद कर दे सामने वाला, फोन उठाना बंद कर दे। हम उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बार फोन लगाने के बाद तीसरी बार में उसको हमारा नंबर पता नहीं, अननोन नंबर दिखाई देता है, शायद चांद ग्रह से कोई नंबर आ रहा है ऐसा दिखाई देता है, वो उठाना ही बंद कर देता है। आप लोग ऐसा तो नहीं करते हो ना? कोई ऐसा करता है क्या? No. आप लोग अच्छे लोग,
आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, दमोह में पहले भी आया हूँ तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यारे लोग, आप लोग नहीं करते थे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसा करते हैं कि हम 2 बार फोन लगाते हैं, तीसरी बार लगाते हैं तो फिर चौथी बार से वो उठाना बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मेरे पास में बिजनेस लेकर के आते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था और मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन बोला जाता है कि इंसान जब खुद गिरता है तभी वो चलना सीखता है। 6 महीने मुझे आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करते हुए हुआ और तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो नया करने की जरूरत है, जिंदगी इस तरीके से तो नहीं चल पाएगी। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण मुझे कुछ नया करने का ख्याल आया, जिसके कारण मैं कुछ नया करना चाह रहा था। एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण मैं कुछ नया करना चाह रहा था। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो नया कारण क्या था जिसके कारण मैं कुछ नया करना चाह रहा था? सब जानना चाहेंगे? मेरे पास पैसे बहुत थे लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। हर सुविधा थी मेरे पास में, घर था, कार थे, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस था, जो मैं करना चाहूं मैं ले सकता था, जो मैं खरीदना चाहूं मैं खरीद सकता था, लेकिन अपने लिए समय बिल्कुल भी नहीं था और ना ही अपने परिवार के लिए समय था। और एक दिन मैं सोच में पड़ गया था कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ऐसे पैसों का क्या फायदा, ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा जो खुद के साथ बिताने के लिए आपको 1 घंटे का समय भी ना दे पाए, 1 घंटे का समय भी ना दे पाए। हम लोग यहाँ पे सब अलग अलग फील्ड से होंगे, बहुत सारे नौकरी वाले होंगे। कितने नौकरी वाले हैं? नौकरी वाले। कितने बिजनेस वाले हैं? क्या? कितने प्रोफेशनल्स हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। बहुत बढ़िया। कोई किसान भाई भी है यहाँ पे? क्या बात है, सभी कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सब मेरी बात से एक बात से सहमत होंगे, आप में से समय किसी के पास नहीं है। आप सहमत हैं या नहीं? yes. समय किसी, क्योंकि मैं आपके जैसा ही तो हूँ, मैं आपकी जगह में ही तो रह चुका हूँ, मुझे पता है ना। आपकी और मेरी कहानी किसी की अलग नहीं है। आपकी और मेरी क्या, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसमें से 130 करोड़ लोगों की कहानी एक ही है। कुछ ही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में है या फिर कुछ और फ्रेंचाइजी बिजनेस में, उनकी कहानी अलग है, बाकी सबकी कहानी एक ही है। तो समय बिल्कुल नहीं था मेरे पास में और मेरे लिए चिंता का विषय था कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। तब मुझे लगा कि कुछ नया करना पड़ेगा और उस समय में 2 ही ऑप्शन मुझे दिखे। मुझे समझ में आ गया था कि आपके पास में ऐसी जिंदगी हो जब आप काम ना करो तो भी पैसा है। जैसा कि यहाँ पे सर बता रहे थे, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आप काम ना करो तब भी पैसा है। लाइक LIC, आप कुछ समय तक पैसा भरते हो और उसके बाद में आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है जब आप पैसा नहीं भरते तो भी। तो आप काम ना करो तो भी पैसा आए, इसका एक ही रास्ता होता है कि लोग आपके बदले काम करें। आपका काम आपके बदले लोग करें। तो ये हो सकता है, इट इज इजी कि आपका काम कोई और कर रहा है तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हो। तो मुझे समझ में आ गया उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा के अपना बिजनेस खोलूं, 50 लाख 1 करोड़ लगा करके अपना बिजनेस खोलूं और वहां पे अपने नीचे काम करने वाले लोग रखूं और फ्रेंचाइजी में आउटलेट्स आउटसोर्स करूं, फ्रेंचाइजी दूं। तो उसमें क्या हो सकता था कि मेरे बदले, मेरे लिए लोग काम करते, मेरे बदले काम नहीं करते। मेरे लिए लोग काम करते और तभी तक काम करते जब तक मैं उनको सैलरी दे रहा था, जब तक मैं उनको पैसे दे रहा था। वो पहला तरीका था, लेकिन उसमें आपको लगाने के लिए पैसा चाहिए और एक मिडिल क्लास परिवार के